बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज जिस कंट्री के मैं बारे में बात करने लगा हूँ उसमें आप करोड़ों रुपया सालाना कमा सकते हैं। इस बात को सीरियसली लीजिएगा। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उससे 1000 गुने बेहतर चीज़ है। क्यों बेहतर मैं बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए इसका वीज़े का तरीकाकार क्या है, कैसे आपने हासिल करना है। बहुत आसान रास्ते हैं अगर आप कोशिश करें तो। जिनको ये मुश्किल लगता है या बैड कमेंट करते हैं उनके लिए वाकई में मुश्किल है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। और जो बंदे कहते हैं ना कि यार कोई मेरे लिए ईजी है, मैं कर सकता हूँ, वो वाकई में कर सकते हैं। इसके सारे रीजन आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के रोजमर्रा का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, आपने एक काम करना है। इसका वर्क परमिट लेने के तरीका कर क्या है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए जब इस पे वीडियो बनाने के लिए मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि कौन कौन से रास्तों से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल जगहों से मुझे पता चला, जो उनके लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग का वर्क वीज़ा तरीके हैं वीज़ा हासिल करने के जो कानूनी रास्ते। एक होता है विजिट वीज़ा, यानी कि सैल का वीज़ा आप अपनी कंट्री से अप्लाई करें, और दूसरा आता है वर्क परमिट, यानी कि आपको काम करने का कोई वीज़ा मिल जाए किसी तरह से, फिर आप जा सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा। लेकिन लग्जमबर्ग अगर आप गूगल पे लिखेंगे ना मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये पहले नंबर पर आपको मिलेगा लग्जमबर्ग। ये यूरोप का कंट्री है जी, शेंजन का इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। इसकी अगर हम आबादी की बात करें तो वो तकरीबन 1 मिलियन के बराबर है, 10 लाख के क्लोज है ये आबादी। इसका वीज़ा कैसे, आपने विजिट वीज़े की पहले मैं आपको बात बताता हूँ। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। नंबर 1, आपने विजिट वीज़ा कैसे अपनी कंट्री से अप्लाई करना है। लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो आप किस तरह हासिल करेंगे। आप करेंगे बेल्जियम के ज़रिए से। बेल्जियम के सफारत खाने से आप ये वीज़ा हासिल करेंगे। कैसे करेंगे, आप अगर मैप पे लिखते हैं ना लग्जमबर्ग एम्बेसी इन पाकिस्तान, तो आपको वहाँ पे बेल्जियम एम्बेसी का एड्रेस शो किया जाएगा और फ़ोन नंबर शो किया जाएगा, वो काम कर रही है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। शेंजन वीज़ा, शेंजन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट जिसमें होता है बैंक स्टेटमेंट, जो नॉर्मल मैं डॉक्यूमेंट्स रोज़ बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट है, उसके अलावा होटल बुकिंग, एयर बुकिंग, बैंक मैनेजर लेटर, उसके बाद कवर लेटर है, इंश्योरेंस है, FFRC है, जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल होते हैं, पासपोर्ट, आपकी तस्वीरें, ये चीज़ें लेके आप सबमिट वीज़ा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, आपका ये राइट है, क्योंकि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप नेशनैलिटी होल्डर जब किसी भी कंट्री के हैं, इंडिया पाकिस्तान, तो आप इजी वे अपना विजिट वीज़ा अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। ये है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हुए। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो वीज़ा क्यों नहीं होगा। हाँ, इसके लिए ये होता है कि अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता, वो 2 से 3 हफ्ते का डिले जरूर होता है। एम्बेसी टाइम मांगती है, उसके दौरान भी वो आपको फ़ोन करके आपसे मजीद आपको डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, आपका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह आप विजिट वीज़ा बाय आसानी से कर सकते हैं। लग्जमबर्ग का वीज़ा रेशो बहुत कम है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के लोग, हर बंदा इस कंट्री की तरफ जा रहा है। आप उस कंट्री का टारगेट करें जहाँ पे कम लोग जाते हैं। आइसलैंड में बहुत कम लोग जाते हैं, फिनलैंड का वीज़ा बहुत कम अप्लाई होता है, लग्जमबर्ग का भी वीज़ा बहुत कम अप्लाई होता है। इससे आप पैसा कैसे करोड़ों कमा सकते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई भी गाड़ी की सर्विस आप अगर गवर्नमेंट की यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप इंग्लैंड में यूज़ करें तो आपको पता चलेगा, इटली में यूज़ करें तो काफ़ी महंगी हो जाएगी आपको। तो अगर आप वो पैसा अगर आप करते हैं यूज़ लग्जमबर्ग में तो आपको फ्री हो जाएगी, तो वो पैसा भी आपका सेफ होगा। 24% सालाना आप लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट को टैक्स देंगे अगर आप वर्क परमिट लेते हैं। वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हैं। वर्क परमिट आप इस तरह ले सकते हैं कि आपको उसके लिए भी एम्प्लॉयर चाहिए, एम्प्लॉयर मिल जाते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट या किसी कंपनी जो लग्जमबर्ग में रजिस्टर्ड और काम कर रही है उसको वर्कर की ज़रूरत होगी, तो आप उनसे मेल पर रब्ता करें। लग्जमबर्ग का अगर आपके पास वर्क परमिट आ जाता है तो इटली, फ्रांस, ये बड़े मुल्क में आप फ्री जा सकते हैं। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर, कोई कंपनी आपको मिल जाती है लग्जमबर्ग में, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, आप फ्री जाएंगे। आपने क्या, उसके तरीकाकार सुन लें। उसके लिए आपको एक जो आपका एम्प्लॉयर होगा लग्जमबर्ग में, वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर भेजेगा। उस जॉब ऑफर लेटर को लेके आप एम्बेसी जाएंगे बेल्जियम की, और वहाँ पे वो जॉब ऑफर लेटर दिखाएंगे और मजीद जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो देंगे। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, बैंक स्टेट, उसमें आपका पासपोर्ट लगेगा, चंद तस्वीरें लगेंगी, और आपका एम्प्लॉयर का जो जॉब ऑफर लेटर है वो लगेगा। एक आधा डॉक्यूमेंट्स कोई वो बोलेंगे तो आपने वो साथ लगा देना है, लगा के अपने घर वापस आ जाना है। 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर आपको आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा पासपोर्ट डाकखाने के जरिए, अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहें खुद जाके एम्बेसी से कलेक्ट करना चाहें तो आप इस्लामाबाद जाके खुद भी ये पासपोर्ट अपना ले सकते हैं। तो इस तरह 2 रास्तों के जरिए आप रिक्रूटमेंट जैसे के जरिए भी आप ले सकते हैं वर्क परमिट। बेल्जियम का जो गवर्नमेंट पाकिस्तानी के इदारों में रजिस्टर्ड है, उससे अहम 2 रास्ते हैं जो कानूनी और लीगल रास्ते हैं। अगर आप इख्तियार करना चाहते हैं तो बाआसानी आप लग्जमबर्ग का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले बोली कि कोई चीज़ पर दुनिया में नामुमकिन नहीं है, इंसान खुद उसे नामुमकिन करता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज़मर्रा की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।